आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसजी ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए। जो आपकी क्लासें हैं, साइंस की क्लासें, क्लास 10 की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अभी जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आप लोग लाइव क्लास पाएँ बिल्कुल मुफ्त में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अभी आप लोगों का जो है केवल साइंस का ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। मैथ की क्लासें आप लोगों को कुछ दिन में स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों को साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ाया जा रहा है। आप अपलोडेड वीडियो में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका। और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक क्या पढ़ना है देखिएगा कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये जो आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन बना देता है या तो डायरेक्ट डिफिनेशन पूछ देता है कि आप ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप वीडियो को स्टॉप करके आप उसका डेफिनेशन है या जो भी डाउटें हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप लिखना चाहें तो आप वीडियो को स्टॉप करके और डेफिनेशन को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आज हमें टॉपिक जो पढ़ना है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर इसकी बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिएगा इस जो आपकी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये सामान्यतः जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। यानी इन दोनों में आपका जो होता है ऊष्मा चाहिए। यानी क्या होता है कि जो आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है यह ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। अब बात करते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पे अगर बात करते हैं, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पे जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। जो हमारा फर्स्ट होगा वो हमारा होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो सेकंड होगा हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों को लेके बहुत डाउट में बच्चे रहते हैं कि ऊष्माक्षेपी किसको कहें और ऊष्माशोषी किसे कहें। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो डाउट जो भी आपके हैं क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको डाउट को क्लियर किए जाएंगे। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं हम कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वह किसे कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह पॉजिटिव के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं कि इसको कैसे समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रेफाइट, जो आपका ग्रेफाइट होता है यह कार्बन का एक अपरूप होता है। इसका भी सिंबल आप सी ही लिख सकते हैं, सी ही होता ही है। यानी आप जो ग्रेफाइट है उसको हम सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो आपका ग्रेफाइट है वह कार्बन का एक अपरूप है। देखिएगा कि ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है, यानी ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो क्या करेंगे, ग्रेफाइट यानी सी को क्या कर रहे हैं कि जला रहे हैं। तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो आपका एक ग्रेफाइट है और ये ऑक्सीजन है, जब ये रिएक्शन करता है, जलाया जाता है, तो ये आपका CO2 और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है ना। यानी ये जो आपका ग्रेफाइट को जलाया जाएगा तो कंपलसरी है कि कोई भी चीज़ जलाने पे हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ले लिया, यहाँ पे हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिला,
तो 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मिला। अब देखिएगा यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त है। अब देखिएगा बात करते हैं जो सेकेंड टाइप है आपका। सेकेंड टाइप में अब हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं क्या होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर आप इसको डेफिनेशन को पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। यानी यहाँ पे जो आपका हो रहा है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और यहाँ जो आपका हो रहा है ऊष्मा क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे जो ऊष्मा जो है निर्मुक्त है, निर्मुक्त होती है, ठीक है, और यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है और यहाँ पे ऊष्मा का निर्मुक्त होती है। अब बात करते हैं इसको कि हम कैसे एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझेंगे जो हमारे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। अब क्या देखिएगा, अगर हमने नाइट्रोजन को ले लिया और ऑक्सीजन को ले लिया, अब इन दोनों को उच्च ताप पे जब गर्म करते हैं तो ये जो आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी आपका जो बनाता है NO बनाता है। और यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊष्मा का निर्मुक्त हो रहा था, इसका जो सिंबल था पॉजिटिव था, और यहाँ पे जो आपका हो रहा है ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे आपका जो हो रहा है 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। इसी को हम लिख सकते हैं एक और प्रकार से, तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी। अब देखिएगा ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो ये NO, अब यहां जो मिलेगा हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। या तो आप इसको लिख सकते हैं जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, अथवा करके या तो आप इसको लिख सकते हैं, ये जो आपका दिख रहा है इसको लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं। ये दोनों आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण है, OR कर लीजिए, अथवा या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। फिर से एक बार आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि सामान्यतः जो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है और यह दो प्रकार की होती है। अगर फर्स्ट की बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इनमें ऊष्मा की मात्रा उत्पादों के और धन यानी पॉजिटिव के साथ दर्शाया जाता है। उदाहरण देखते हैं तो ग्रेफाइट, जो आपका एक ग्रेफाइट है एक कार्बन का अपरूप होता है, को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो हमने यहाँ ग्रेफाइट C ले लिया, प्लस जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन जब इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94 किलो कैलोरी ऊष्मा, ठीक है ना। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त है। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को, ठीक है ना, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी जिसका फार्मूला होता है NO बनाता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब क्या किया जा रहा है, उच्च ताप पे गर्म किया जा रहा है
तो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये जो आपका हो गया ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया हो गया। आप लोग यूट्यूब पे लगातार बने रहिएगा, क्योंकि अब आपकी जो क्लासें हैं साइंस की कंटिन्यू स्टार्ट हो गई हैं। धन्यवाद।